So hello guys, now we are discussing statistics में और introduction में we will see the mean by the direct method. तो क्लास 10 का ये टॉपिक है, इसको आपको कैसे करना है डायरेक्ट मेथड से, यही आपका टॉपिक नंबर 1 है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या होता है. सो एज यू गाइस कैन सी, आपका जो मीन है बेटा, वो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मेथड से निकाला जा सकता है. वन ऑफ द मेथड्स इज योर डायरेक्ट मेथड, अनदर वन इज योर assume mean मेथड एंड द लास्ट वन इज योर स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि अब सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है. तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है, this is the mean and this is the summation of fi into xi upon summation of fi. यानी जब आप fi और xi का इंटू करोगे, उन सबको ऐड करना है बेटा, और जितना भी नंबर हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा उससे हमें डिवाइड करना है. तो यही हमारा डायरेक्ट मेथड में अप्लाई करा जाएगा. अब इसको किया कैसे जाएगा, अब आप उसको भी देख सकते हैं, उसको देखिए. चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई फाइंड करो मीन इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, ठीक है, जहाँ पे x आपका है 4, 6, 9, 10, 15 एंड द फ्रीक्वेंसीज 5, 10, 10, 7 एंड 8. तो यहाँ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, सबसे पहले आप लोग ड्रॉ करते हैं एक टेबल जहाँ पे xi और fi की ये जो वैल्यूज हैं आपको ये एज इट इज नीचे लिख देनी है बेटा. अब क्योंकि फॉर्मूले में fi और xi का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो आपको fi और xi का ही मल्टीप्लिकेशन करवाना है. तो दिस इज 4 into 5 is 20, 6 into 10 is your 60, 9 into 10 is your 90, 10 into 7 is your 70, 15 into 8 is your 120. ठीक है. अब मीन निकालने के लिए बेसिकली फॉर्मूले में क्या है आपको पता है, आपको इस fi और xi को ऐड करना है. तो जब आप यहाँ इनको ऐड करेंगे एंड यू विल सी 20, दिस इज 80, ये 80 होता है, ये 160 होता है और ये 120 है. तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0, 0 एंड दिस इज योर 8, 14, 14 और 16, 16 और 1 कैरीज 360. तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो आपको fi xi का जो वैल्यू आया है वो आया है यहाँ पे 360 बेटा. अब जब आप इसी फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे, दिस इज 15, 25 एंड दिस इज योर 32 एंड दिस इज योर 40. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपके पास आई है टोटल 40. तो इसी मेथड में अब क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला था जहाँ पे समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी थी सारी, तो इन वैल्यूज को जस्ट पुट करना है. तो जब आपने 360 अपॉन 40 किया, इसको कैंसिल आउट करके आपका 9 आया एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड मीन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इसी लॉजिक पे एक दो प्रॉब्लम्स को और कवर करते हैं. सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इस बार आपको क्या है, आपको इस बार जो मीन है इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, दैट इज गिवन टू यू एज 6. ये आपको 6 गिवन है और आपको इस p का वैल्यू यहाँ पे निकालना है. ठीक है. सो क्वेश्चन तो बिल्कुल पहले की तरह ही है. जब आप इसका फिर से एक बार टेबल बनाएंगे तो यू विल रियलाइज, सी यहाँ पे कैलकुलेशंस को देखिए बेटा आराम से. यहाँ पे होगा क्या, 2 into 3 is 6, 4 into 2 is 8, 6 into 3 is 18, 10 into 1 is 10 और 2 into p plus 5 is 2p plus 10, क्योंकि इस 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2p plus 10. ठीक है. ओके. जब आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो यू कैन सी आपका fi यहाँ 11 आया है, और जब आप इस fi xi को ऐड करोगे तो यू विल रियलाइज आपका 2p plus 52 आया. अब बस फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको मीन यहाँ पे गिवन था. मीन आपको इस क्वेश्चन में 6 ऑलरेडी गिवन है. यू कैन सी ये आपका fi xi का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे आपने 11 किया. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 11 into 6 is your 66 is equals to
2p प्लस 52 ये कैलकुलेशन, और ये जब इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 2p, और फाइनली जब 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा आई विल गेट माय आंसर एज 7। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहां पे आप सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवा रहे हैं। सो लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये सीबीएसई में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है बेटा, जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला होता है। इस बार आपको जो मीन है क्वेश्चन में वो 1.46 गिवन है, फ्रीक्वेंसी में जो ए और बी है ये मिसिंग है, और इन्हीं का वैल्यू निकालना है। आपको ध्यान रखना, टोटल आपको ये 200 जो यहाँ प्रोवाइड कर रखा है, बेसिकली ये आपको टोटल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करी है। ठीक है, सो अगेन यू हैव टू डू द सेम मेथड, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सआई एफआई के लिए टेबल बनाएंगे, मल्टीप्लाई कराओ, 0 into 46 0, 1 into a is a, 2 into b is 2b, 3 into 25 75, 4 into 10 को 40 and 5 into 5 is 20। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आप रियलाइज करोगे a और 2b ये तो ऐसे प्लस में लिखा जाएगा, और बाकी जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये 140 है। ठीक है, तो यहां से आपको अपना fi xi फाइनली मिल चुका है, कुछ ऐसा। दूसरी चीज थी, आपको पता था, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में ये जो टोटल आपको गिवन है ये आपको फ्रीक्वेंसी ही गिवन है। तो जब आप देखोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी अगर 200 गिवन है और आप अगर इन सबको ऐड करोगे तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 86 प्लस a प्लस बी। अब ये सबको जोड़ के आना तो 200 चाहिए था, लेकिन इन सबको ऐड करके तो ये आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में 200 को इसके इक्वल रख देंगे, और जब ये इधर आएगा इसको माइनस करेगा तो a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 114। ये था पहला। ठीक है, अब जब हम मीन के फॉर्मूले में फिर से जाएंगे तो मुझे पता था मेरा जो मीन है वो 1.46 आया है। आपका fi xi जब आपने इन्हें प्लस किया तो 140 प्लस a प्लस ट्वाइस ऑफ b आया था। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 200 आई थी, एंड रेस्ट इज माय कैलकुलेशन। जब मैं इसका यहाँ इनटू करूंगा तो ये हो जाएगा 292 इज इक्वल्स टू 140 प्लस a प्लस 2b। 140 को जब मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, और 292 में अगर मैं 142 को माइनस करूंगा तो आई विल गेट 152। ठीक है, सो एक इक्वेशन मेरे पास है a प्लस बी इक्वल्स टू 114, एक इक्वेशन आई है a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 152, और जब मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड करूंगा, मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूं, a से a कैंसिल, ये हुआ माइनस का b, और ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ आपके माइनस के 38 के इक्वल। तो यहां से b की वैल्यू में माइनस से माइनस कैंसिल, और b का वैल्यू आया 38, और जैसे ही इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया तो दिस इज a प्लस 2 इंटू 38 इज इक्वल्स टू 152। तो ये हुआ a इज इक्वल्स टू 152, और ये माइनस में आपका आया 76, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके a की वैल्यू भी 76 ही आएगी। सो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर 1 पसंद आया होगा, और इसमें हमने डायरेक्ट मेथड पे ये 2-3 क्वेश्चंस करे हैं, ये आपको क्लियर हो। ठीक है, सो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, घर पे एक सेपरेट कॉपी में लिखना, तभी इसका एडवांटेज है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।